जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ले जी, आज पाकिस्तान के न्यूली सिलेक्टेड चीफ सेलेक्टर साहब ने पाकिस्तान का जो टूर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके लिए अब 18 रुकनी टीम का ऐलान किया है जी। और अगर ओवरऑल देखी जाए टीम तो बुरी टीम नहीं है। जो हमारे पास बेस्ट लॉट थी उसी में से सिलेक्ट किया गया है, बट एक तो रिजर्वेशंस मेरी हैं, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। बट सबसे पहले टीम देख लेते हैं जी। पाकिस्तान की टीम में 4 ओपनर सेलेक्ट किए गए हैं जी। शान मसूद कैप्टन होंगे और ओपनर भी हैं वो साथ में। उसके साथ इमाम उल हक को रखा गया है, फिर रिटेन किया गया है ओपनर। और अब्दुल्ला शफीक होंगे, और एक इंक्लूजन जो की गई है, अच्छी इंक्लूजन, जो कि साइम अयूब हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त डोमेस्टिक सीज़न में कराची की तरफ से खेलते हुए डबल सेंचुरी भी स्कोर की, भी सेंचुरी भी की। इज़ इन गुड फॉर्म और क्वाइट यंग है। तो ये 4 ओपनर हैं जी। उसके बाद मिडल ऑर्डर जो है पाकिस्तान की, वो इतनी खास नहीं है। उसमें अगर देखा जाए तो बाबर आजम हैं, सऊद शकील हैं और सलमान अली आगा हैं। ये 3 प्लेयर ही मुझे नज़र आए हैं मिडल ऑर्डर के अंदर। तो 7 हो गए जी। 7 प्लेयर, 2 कीपर जा रहे हैं, सरफराज और मोहम्मद रिजवान। तो ये हो गए जी 9। 2 हमारे स्पिनर जा रहे हैं, अबरार अहमद और नुमान अली। तो हो गए 11। और इसके बाद जनाब 2 ऑलराउंडर हैं, आमिर जमाल और फ़हीम अशरफ। हो गए 13। और 5 फास्ट बॉलर्स हम लेके जा रहे हैं, जिसमें शाहीन शाह, वसीम जूनियर 2, और फिर खुरम शहजाद, जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं उन्होंने इस दफ़ा। कायद ट्रॉफ़ी में मीर हमज़ा हैं उनके साथ, और वसीम जूनियर होंगे। सो ये पाकिस्तान की 18 रुकनी स्क्वाड है जी। और वहाब रियाज ने जब अनाउंस किया आज स्क्वाड, और उसने पहले बताया ये कि हारिस रऊफ से हमने बात की थी और उसने अपनी रजामंदी जाहिर की जाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर उसने आखिरी मोमेंट के ऊपर पुल बैक कर गया। उसने कहा जी मैं नहीं जा सकता। तो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है ये पाकिस्तान का। उन्होंने ये कहा कि इनको जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत थी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसे आदमी को लेके ही क्यों जाना चाहते हैं, जिस बंदे ने प्रायोरिटाइज ही नहीं की हुई फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। इन्होंने पिछले साल ही कह दिया था कि मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलनी। जब एक बंदा जो है अभी इतनी मार खा के 500 से ज़्यादा रन खा के इंडिया से आया है, आप उसको किस तरह दोबारा फ़ोन करके उसको टीम में रख रहे हैं? आप हार जाना पसंद फरमाएं उन प्लेयर्स के साथ जो आपके डोमेस्टिक में खेलते हैं, जो लंबे लंबे ओवर करते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, उनको आप लेके जाएं साथ। बजाय इसके कि आप एक ऐसे प्लेयर को जो T20 का बॉलर है उसको आप साथ लेके जाएं, जो अभी वर्ल्ड कप में मार खा के आ रहा है, और फिर आप उसके तरले ले रहे हैं और वो आपके सर पे खड़ा होकर नाच रहा है पीसीबी के। वो कहता है जी नहीं मैं जाता, जो करना है कर लो। क्यों नहीं आप उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से फारिग करते? क्या वजह है? क्यों आप इन्फ्लुएंस के अंदर हैं लाहौर कलंदर के? फारिग करें ऐसे प्लेयर को, घर बिठाएं ऐसे प्लेयर को। मारे मारे फिर रहे हैं प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर जिनको चांस नहीं मिलता, और कैपेबल प्लेयर्स हैं और स्किल्स भी हैं उनके अंदर, टैलेंट भी है, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। और ये जो आ जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझने लग पड़ते हैं। इन्होंने अभी परफॉर्म क्या किया है और अचीव क्या किया है? कोई चीज़ अचीव नहीं की। ऐसे प्लेयर्स की टीम के अंदर कोई जगह नहीं बनती। वहाब रियाज साहब ने अगर कोई अपनी लेगेसी छोड़नी है तो ऐसे प्लेयर्स से किनारा कशी इख्तियार करें और इनको सबक सिखाएं कि ठीक है जी, आप पाकिस्तान के लिए अगर अवेलेबल नहीं है ना, तो पाकिस्तान को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। T20 पे भी इसको ज़रा बाहर बिठा के रखें। इनको सबक सिखाना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को। और दूसरा प्लेयर जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, वो है जनाब बड़े ही ज़बरदस्त उनका वर्ल्ड कप गया उनका भी, इमाम उल हक साहब। वो अपनी एवरेज के बलबूते पे खेलते हैं जी। मेरी वनडे में 50 के ऊपर की एवरेज है, टेस्ट में इतने की एवरेज है, तो मैं उस पर खेल लूँगा। भाई अब ये एवरेज एवरेज वाला हिसाब किताब जो है ना, वो ख़त्म हो गया। अब जो क्रिकेट है ना, वो इम्पैक्ट क्रिकेट चल रही है कि कौन सा प्लेयर मैच के ऊपर कितना इम्पैक्ट छोड़ के गया। यस, एवरेजेस काउंट करती हैं, बट ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी करंट फॉर्म कैसी है। वर्ल्ड कप के अंदर आपने कैसा परफॉर्म किया? टोटल फेल था इमाम उल हक पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, और एक्सपोज कर दिया
टीम्स ने उसको, तो वो जब आउट होता है तो वो एक सीक्वेंस में आउट होना स्टार्ट कर देता है कि अगर उसने स्लिप में कैच देना, स्लिप में कैच दे रहा है, कीपर को कैच देगा, कीपर को कैच देना शुरू कर देगा, 3-4 इनिंग्स कीपर पे आउट होगा। और जैसे ही शॉर्ट बॉल आती है उसको, इज गॉट नो क्लू कि मैंने शॉर्ट बॉल कैसे खेलनी है। और स्क्वायर ऑफ द विकेट इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्ले स्क्वायर ऑफ द विकेट। कट शॉट, पुल शॉट उससे नहीं लगती। और ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलें, ना कि आप वी में खेलें जैसे इंग्लैंड में खेलते हैं लोग। तो ऐसे वाई नॉट, आप फ़खर को क्यों नहीं चांस देते टेस्ट के अंदर? वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो ऊपर खड़ा होगा तो आपसे के लिए तेज़ी से रन करेगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। उसको हमने T20 और वनडे तक महदूद रखा है, नहीं हम उसको टेस्ट में नहीं लेके जा सकते। तो मेरे हिसाब में इमामुल हक की कोई जगह नहीं बनती थी टीम के अंदर। वो उसका कोई उसने वर्ल्ड कप के अंदर कोई खतरखा परफॉर्मेंस नहीं दी। वापस आके भी उसने कोई डोमेस्टिक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। इनको भी रेस्ट करवाना चाहिए था पाकिस्तान को, और इनकी जगह फ़खर जमान को टीम में लेना चाहिए था एज आ ओपनर। और बाकी जो इंक्लूजन है वो ठीक है। बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी गई है। इस दफ़ा खुरम शहजाद की टीम में इंक्लूजन हुई है। पहला टूर है उनका। साइम अयूब का पहला टूर होगा। ऑस्ट्रेलिया का मीर हमज़ा का पहला टूर होगा ऑस्ट्रेलिया का। और आमिर जमाल का भी पहला टूर होगा। बट फ़हीम अशरफ को लेके आए हैं दोबारा वापस, तो फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान डेवलप नहीं कर सका एक प्रॉपर ऑलराउंडर जैसे कि इंडिया ने किया हार्दिक पांड्या को या माको यंसन को कर रहा है साउथ अफ्रीका। हमने बस उसको ऑन एंड ऑफ चांसेस दिए हैं। मिकी आर्थर ने उसको अपने वक्त के अंदर चांसेस दे रहा था, एंड उसने परफॉर्म भी किया। वहीम अशरफ ने, उसने 90 ओड रन भी किए टेस्ट के अंदर। बट हम करते क्या हैं कि बस एक सीरीज़ खिला के उसके बाद प्लेयर को डिस्कार्ड कर देते हैं। इसलिए हम इन्वेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं करते, और जो प्लेयर का एक रियल आउटकम उससे नहीं ले पाते। वही हाल हमने फ़हीम अशरफ के साथ किया है, और अब फ़हीम अशरफ को भी रखा है, आमिर जमाल को भी रखा है। आई डोंट थिंक सो कि आमिर जमाल को चांस मिलेगा अनलेस और अनटिल फ़हीम अशरफ बिल्कुल ही फारिग हो उनकी परफॉर्मेंस तो। बट अब देखना पड़ेगा कि क्या शान मसूद जो हैं इमामुल हक को खिलाते हैं एज आ ओपनर के नहीं, या वो खुद ओपन करते हैं जाके। ये इस कैन बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट शान के लिए एक अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई तारीख रकम करें। वैसे उम्मीद तो नहीं है हमें इस टीम से, बट एक न्यू कैप्टन है, पढ़ा लिखा आदमी है, न्यू आइडियाज़ लेके आएगा, तो उम्मीद की जा सकती है एटलीस्ट पाकिस्तान अगर वहाँ पे ड्रॉ ही कराए सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या एक आधा मैच ही ड्रॉ कर ले, तो ये इनकी बहुत बड़ी फतह होगी। क्योंकि हम 1995 सिडनी टेस्ट के बाद कोई टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीते। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जितनी दफ़ा भी गई है, 99 में गई है, फिर 2004 में, फिर लेटर ऑन 2010 में, फिर 16 में, 19 में भी रिसेंटली पीछे से होके आई थी। बट 4-5 टूर्स के अंदर पाकिस्तान एक टेस्ट भी वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सका। जीतना तो बड़ी दूर की बात है, ऑस्ट्रेलिया में हम एक टेस्ट ड्रॉ भी नहीं कर सके। सो उसमें बड़ी बड़ी टीम भी गई, इंजमाम टीम लेके गए हैं, वसीम अकरम टीम लेके गए हैं, मिसबा टीम लेके गए हैं। सो कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं थे, बट वो ये काम नहीं कर सके। उम्मीद करते हैं कि ये टीम ऐसा कोई करिश्मती काम करे वहाँ पे कि सबको हैरान परेशान कर दे। देखते हैं। सो मैंने कहा कि आज स्क्वाड आया तो चलें थोड़ा सा आपको बता दें कि क्या खिचड़ी पक रही है। बट हारिस रऊफ़ की तरफ से बिल्कुल ऐसे बंदों को चांस नहीं देना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। और इसी तरह ही इमामुल हक जैसे बंदों को, इनको भी ज़्यादा छुट्टी कराएं, भेजें इन्हें वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं और जाके खेल के आएँ और प्रूव करें अपने आप को। आपकी कोई वर्थ हो तो इन इन बंदों को टीम के अंदर लें। अपनी विकेट के ऊपर कोई वर्थ नहीं लगाते, ये बस आते हैं और जाते हैं। सो अब तक के लिए इतने, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।